हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 30 लेके आए हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन। हमारे पास रिएक्शन ट्यूब होती है, उसमें एक ड्राफ्ट ट्यूब होती है, वो काम करती है, क्या काम करती है वो। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है रिएक्शन टरबाइन में, वो क्या काम करती है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसमें ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है वो वेलोसिटी की जो एनर्जी होती है उसको प्रेशर एनर्जी में चेंज करती है, यही इसका काम होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बेग जो होगा उसको प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो ड्राफ्ट ट्यूब का ही होता है रिएक्शन टरबाइन में। बिल्कुल सही आंसर है ये। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी क्रिएट द बार बेंडिंग शेड्यूल वी मेक नोन द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है बीबीएस जो होता है उसको बनाते हैं तो आपको किसके बारे में पता होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है इसमें आपको रेनफोर्समेंट जो होती है उसके बारे में पता चलता है कि भाई हमारी जो रेनफोर्समेंट है उसकी लेंथ कितनी है, एंड हम कितनी नंबर ऑफ जो रेनफोर्समेंट बार है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी शेप कैसी है, कहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, उसका वेट कितना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती है, बार बेंडिंग शेड्यूल में मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में आपको हर एक जगह पता होना ज़रूरी है। जब भी आप साइट इंजीनियर हो या फिर आप आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो हर जगह इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कंप्लीट द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी अचीव आफ्टर। जो कंक्रीट होता है वो फुल स्ट्रेंथ जो होता है वो कितने दिनों में अचीव करता है, 7, 28, 14 या फिर 21 दिनों में, कितने दिनों में फुल स्ट्रेंथ को वो अचीव करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपको पता है कि भाई 28 दिनों में जो फुल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट वो गेन करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का रहता है क्योंकि इसका परसेंटेज जो रहता है वो 40% जो रहता है वो सीमेंट में रहता है। वैसे सबसे ज़्यादा तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का रहता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज जो रहता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का रहता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये होता है कि इसकी प्रोसेस जो होती है 1 साल के बाद भी चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे 28 दिनों के लिए पूछा है तो हमारा आंसर डाई कैल्शियम सिलिकेट 40% 28 दिनों के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइप्स लैमिनार फ्लो ओकर व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज। लैमिनार फ्लो जो होता है वो आपको कब देखने को मिलता है पाइप में। तो आपको पता है कि हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 2000 से लेकर 4000 तक होता है। तो 2000 से कम होगा तो वो हमारा लैमिनार फ्लो होगा, 4000 से ज़्यादा होगा तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर इन दोनों के बीच में होगा तो वो ट्रांजिशनल फ्लो होता है। ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैमिनार के लिए पूछा है तो लेस देन 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर इक्वल स्पेरिकल सैंड ग्रेन। इक्वल स्पेरिकल शेप के ग्रेन है हमारे पास। स्पेरिकल मीन्स की समान गोलाकार कण के सैंड ग्रेन है। तो रेशियो पूछ रहा है भाई, मोस्ट लूज एंड डेंसेस्ट स्टेट विल बी। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ग्रेन का रेशियो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है 2.6, इन दोनों का रेशियो होता है। अगर हम यहाँ पे जो बिल्कुल ही राउंडेड शेप के ग्रेन होंगे उनमें अगर बॉयड रेशियो की बात करें तो बॉयड रेशियो इनमें 32 से 33% होता है। अगर हम पार्शली राउंडेड की बात करें, जो पार्शली होते हैं आधे राउंडेड कार के होते हैं, तो उसमें 35 से 38% जो होता है वो बॉयड रेशो होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉयड रेशो आपको पता है कि भाई कितना एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, डाई क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव बाय एडिंग। डाई क्लोरिनेशन जो होती है पानी में वो आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं किसको मिलाकर, किसको मिलाकर आप अचीव कर सकते हैं। तो जब भी आपको डीक्लोरिनेशन करनी है
पानी की, तो आप ऐड कर सकते हैं। मोस्ट जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया सोडियम बाइसल्फेट होता है, सोडियम बाइसल्फेट भी होता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एंड सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम सल्फाइड होता है, कुछ इस तरह के जो होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इसको हम आंसर मान लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टरबाइन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टरबाइन। क्या रेशियो होगा वाटर टरबाइन का, जो कैपेसिटी का रेशियो होता है। तो इनके रेशियो की अगर हम बात करें तो पावर थ्रू कैरियर टू पावर ऑफ वाटर बाय टरबाइन। ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। पावर थ्रू कैरियर, कैरियर के थ्रू जितनी पावर आ रही है एंड पावर जो आ रही है पानी के थ्रू बाय टरबाइन। ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, उसको आप यही बोलते हैं। अगला ये क्वेश्चन हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटेंडर आर एडेड टू द पेंट बॉडी टू। एक्सटेंडर, तो एक्सटेंड किसी चीज को बढ़ाना, तो वॉल्यूम जो होगी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है इसमें मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट रन अलोंग विद बॉक्स। बॉक्स के साथ नहीं चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ वन सॉइल इज 0.7 पर सेकेंड डिमेंशन देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज। अगर कोई एक सॉइल है जो 0.7 पर सेकेंड उसकी डायमेंशन है, देन वो सॉइल कौन सा होगा हमारे पास। तो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करके बनाया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पता है कि भाई एसएससी जेईई ही पूछता है, और भी कई बोर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का बना था कि भाई जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो सकती, क्या होती है सॉइल, जो सैंड होता है उसके लिए। सैंड हमारा आंसर है। तो सैंड के लिए अगर हम यहाँ पे परमेबिलिटी की बात करें तो 1 से लेकर, वैसे 1.0 होता है लेकिन 1 ही से लेकर 10⁻³ अगर सेंटीमीटर पर सेकंड अगर किसी की परमेबिलिटी है तो वो सैंड की होती है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता था। चलो यहाँ पे एमएम में दिया गया है तो भी हमारा आंसर ये होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करके बनाया था लेकिन हमको पता होना जरूरी है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थ सरफेस इज रफड। अर्थ का जो सरफेस है वो रफ है, देन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सकवेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी शायद हमने डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम सिंपल रूल जो होता है उसको आप एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारा अर्थ सरफेस अंडुलेटेड है या फिर रफ है, उबड़ खाबड़ है, ये इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सेंसिटिव क्ले फॉर ऑब्टेनिंग अचीविंग लिक्विफिकेशन। मोस्ट सेंसिटिव जो क्ले होती है जिससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं लिक्विफिकेशन इज, कौन सा होगा वो। तो वो होता है सैचुरेटेड पल्वराइज्ड एंड मीडियम साइज सैंड ग्रेन पार्टिकल जो होते हैं, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूटोनियन। लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको आप न्यूटोनियन बोल रहे हैं व्हेन इट शियर स्ट्रेस। जब उसका शियर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, उसका शियर स्ट्रेस, तब उसका शियर स्ट्रेस जो होगा इन डायरेक्ट रेशियो टू द स्पीड ग्रेडियंट जो होगा ये होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉफिशिएंट द कॉफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ ए थ्रेडोलाइट इज।
अब यहाँ पे हिंदी में देखिए गुणांक पूछा गया है, कोएफिशिएंट पूछा गया है, यानी कि मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होता है वो पूछा गया है थर्डोलाइट के लिए। तो ऑप्शन इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। तो यहाँ पर आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जेई में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही है सभी को। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी और एडिटिव कांस्टेंट दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। एडिटिव कांस्टेंट की अगर हम बात करें जो पूछा गया, तो एफ ओवर आई हमारा आंसर हो जाएगा उस केसेस में। एंड अगर आपका एडिटिव कांस्टेंट के बारे में पूछा है तो एफ प्लस डी हमारा उस क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर डी हमारा आंसर हो जाएगा एफ ओवर आई, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। एडिटिव के बारे में एफ प्लस डी होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो वो 100 होती है। एडिटिव के लिए 0 होती है, 0 एंड 100। जो पूछा है उसके लिए 100 एंड एडिटिव के लिए 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन थ्योरम जो होती है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जो फ्लो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, कुछ टीडी, तो इस तरह के जो पॉइंट्स है वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, नॉन कंप्रेसिव फ्लूइड। तो ये सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, बेंचमार्क इज अचीव बाय। बेंचमार्क जो होता है बीएम जिसको आप बोलते हैं, वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय किसके द्वारा, स्पिरिट लेबलिंग के द्वारा, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग के द्वारा, बैरोमेट्रिक लेबलिंग के द्वारा, या फिर हाइपो हाइपोसोमेट्री के द्वारा। किसके द्वारा आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो स्पिरिट लेवल जो होता है उसके द्वारा आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं बेंचमार्क जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आइडल लिक्विड कैन डिफाइंड एज सच ए लिक्विड सब्सटेंस विच इज। आइडल लिक्विड जो होता है, आइडल लिक्विड जो होता है, आइडल फ्लूइड जो होता है, वो बोल रहा है कि भाई उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज सच ए फ्लूइड सब्सटेंस विच, उसके पास क्या होगा, विच हैज। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाना था। तो आइडल फ्लूइड जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ चिका क्ले परमेबिलिटी। चिका क्ले जो, इसको आप स्लीमी क्ले भी बोल सकते हैं, क्ले परमेबिलिटी के लिए तो कौन सा मेथड होगा। तो आपको पता है कि भाई फॉलिंग हेड मेथड जो होता है, जो फाइन ग्रेन होते हैं उनके लिए ये वाला मेथड जो होता है आप यूज कर सकते हैं इनकी परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम, द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल। सिल्ट साइज जो होता है उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो सिल्ट साइज की अगर हम पार्टिकल की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो आपको पता होना जरूरी है। 0.202 mm से लेकर 0.075 mm, कई जगह 0.75 की जगह यहाँ पे 6 दिया होता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा चलता है कि भाई आपको इस तरह का भी प्रोवाइड कर दे, तो जरूरी नहीं है कि 75 या फिर 6 प्रोवाइड करे। तो ये साइज होता है सिल्ट का। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, भाई एक रोग होता है जो सिर्फ बच्चों में ही होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को 5-6 बार अपने चैनल पर करवा चुका हूँ, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि भाई किसकी वजह से होता है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एक सेम सेम प्रोवाइड किया है। आपको सिंपली आंसर देना है कि किसकी वजह से होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री बोथ ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड कौन सी है यहाँ पर। देखिए देवदार एंड शीशम जो होते हैं हार्ड वुड के एग्जाम्पल हैं। चीर
साल चलो हार्ड का है, चीर जो है सॉफ्ट का आ गया, साल जो है हार्ड का है, टीक भी हार्ड का है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर दियोदार एंड चीर जो हो गया ये सॉफ्ट वुड के एग्जाम्पल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉफ्ट वुड। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। जब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं बोलता हूँ कि भाई आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड हुए होते हैं। प्लाईवुड्स मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन अ ग्रेन ऑफ लेयर टू ग्रेन ऑफ एडजेसेंट लेयर इज, एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है, 90 डिग्री का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना तो नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए हमने प्रोवाइड कर दिया आप सभी के लिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।